मगर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर मुसलमान ने ये कर लिया, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो, अरे अरेस्ट कर रहे हैं आप उसको। हाँ, अरेस्ट ही नहीं होना चाहिए था। मैं तो पूछना चाहूंगा यूपी सरकार से कि आपने कौन से कानून के प्रावधान इनको अरेस्ट किया। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये देश की सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म के अगेंस्ट है। अब क्या मुसलमानों को नमाज भी नहीं पढ़ना है? ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग, किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। बरेली में घर के अंदर नमाज पढ़े जाने पर जो है पुलिस ने एक्शन लिया है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जैसा कि कल हम सब ने देखा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हुआ जहाँ दिखाया जिसमें कुछ 12 लोग जुम्मा की नमाज पढ़ रहे थे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में, एक घर के अंदर, विदाउट किसी को डिस्टर्ब किए, विदाउट कॉजिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। उन 12 लोगों के ऊपर बरेली में पुलिस ने एफआईआर करके अरेस्ट कर लिया। मैं पूछना चाहूँगा, कौन से कानून के प्रावधान के तहत आपने इनको अरेस्ट किया था? बाद में बेल हो गई। संविधान का आर्टिकल 25 हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है। तो अब क्या देश में मुसलमान होना एक जुर्म हो गया है? हाँ, अब रास्ते पे नमाज पढ़ते हैं तो अब लातों से मारते हैं। ये तो किसी को डिस्टर्ब किए बिना एक प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के घर के अंदर कोई नमाज पढ़ रहा है तो भी इतनी तकलीफ, कितनी नफरत फैलाएंगे भाजपा वाले देश के अंदर, कितना नफरत। और उसके बाद देखिए, हमारे हिंदू भाई भी अपने घर में पूजा पाठ सब करते हैं, कभी कोई इस तरह वीडियो बना के बोलता है कि नहीं ऑब्जेक्शन लो? कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। सबको अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार पूरी तरह से संविधान ने दिया है। मगर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर मुसलमान ने ये कर लिया, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो, अरे अरेस्ट कर रहे हैं आप उसको। हाँ, अरेस्ट ही नहीं होना चाहिए था। मैं तो पूछना चाहूंगा यूपी सरकार से कि आपने कौन से कानून के प्रावधान इनको अरेस्ट किया। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये देश की सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म के अगेंस्ट है। अब क्या मुसलमानों को नमाज भी नहीं पढ़ना है? नमाज पढ़ने भी नहीं देंगे क्या आप? हमारा सब छीन लेंगे क्या राइट हमारे? हाँ? नमाज यहाँ पढ़ा तो मारो, वहाँ पढ़ा तो मारो, तो प्राइवेट जगह पे पढ़ना किसको तकलीफ हो गई इतनी? मैं समझता हूँ कि देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके होटल पॉलिटिक्स की शुरुआत शिवसेना की तरफ से की गई है, और क्या कुछ कहना है? देखिए, ये हम भी सुन रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह मुंबई के ताज होटल के अंदर शिवसेना शिंदे गठ के जो लोग हैं कॉरपोरेटर जीते हुए उनको रखा गया है। 2 दिन हो गए, वहाँ पे क्यों रखा है, क्या वजह है, ये तो पब्लिक को सब समझ में आता है कि कुछ भी हो सकता है। अब हम तो जो देख रहे हैं, अरे लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप जीते हैं, उसके बावजूद इस तरह से बंदगी के अंदर आपको रख दिया गया है। ये लड़ाई मेयर के लिए चल रही है। हाँ, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग, किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। हम तो सुन रहे हैं कि दूसरे पार्टी के नेता भी कल शायद मिलने गए थे, बात हो रही है कि कौन मेयर बनेगा। अब ये सब जनता देख रही है, वॉच रखी हुई है कि क्या वहाँ पे होता है, क्या कुछ बड़ा खेला होने वाला है, क्या कोई खिचड़ी पक रही है। तो अब ये तो पता चलेगा 1-2 दिन में, जब वहाँ से फाइनल फैसला आएगा कि कौन मेयर बन रहा है। हम तो बैठे हुए, देखो हमारे तो 8 अल्हम्दुलिल्लाह जीते मुंबई के अंदर। हम तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन में मानते हैं, काम करने में मानते हैं, डेवलपमेंट विकास का काम करने में मानते हैं, और यही चीज़ है। हम जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको पूरा, जो हमने बात किया था जनता से कि हम वादे किए थे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वो तमाम काम। विपक्ष में बैठेंगे, किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं? देखिए, विपक्ष में तो है फिलहाल, अब समर्थन देना, समर्थन नहीं देना, किसको देना, तो ये तो सब हमारे जो पार्टी के आला कमान है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जैसे लोग ये कह रहे हैं कि शिंदे को अपने नगर सेवकों के टूटने का डर है, क्या वही डर आप लोगों में भी तो नहीं? नहीं, हमारे को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है कि जिस मोहब्बत से, जिस दुआओं से लोगों ने, जिस भरोसे से वोट दिया है मजलिस के उम्मीदवारों को, तो वो कहीं जाएंगे नहीं, वो किसी का भरोसा तोड़ेंगे नहीं, इतना मेरे को यकीन है। क्योंकि सब यंग टीचर्स, लॉयर्स, अच्छे पढ़े लिखे, साफ सुथरे इमेज वाले, नया फ्रेम, नया फोटो वाले लोग हैं, कामकाज में मानने वाले लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं। तो ये लोगों के काम करने के लिए आए हैं और लोगों ने मजलिस को वोट दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखते हुए इनको वोट दिया है। ये लोगों की मोहब्बत है मजलिस की तरफ, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे जो लोग हैं ये कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों का उम्दा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन शिवसेना और कई अन्य पार्टियां ये कह रही हैं कि MIM का बढ़ना देश के लिए खतरा है। देखिए, इस तरह की ये बात करके
ये लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने वोट देकर हमको कामयाब बनाया है, हमारे कॉरपोरेटर्स को जिताया है, हमारी पार्टी को वोट दिया। ये उनका इंसल्ट कर रहे हैं। क्या बोलना चाहते हो? अरे खतरा हमसे किस तरह का भाई? संवैधानिक तौर से चुनाव लड़े, संवैधानिक तौर से हमको वोट मिले, हम जीते। खतरा लोगों को तुम लोगों से है, ये तुम्हारी मानसिकता से है, तुम्हारी नफरत की पॉलिटिक्स से है और तुम्हारे दोगलेपने से लोगों को खतरा है। लोगों को तुमसे खतरा, तुम्हारी इंसानियत को खतरा है, तुम लोगों से इंसान को खतरा है, तुम लोगों से इंसानियत को खतरा है। बीजेपी वालों से देखिए ना, इतना हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं फालतू फुकट के। हाँ, अरे देश सबका है ना, सेक्युलरिज्म में मानते नहीं है, संविधान में मानते नहीं, डेमोक्रेसी में मानते नहीं। इस तरह इस बात, नफरत की बात ये करते हैं आकर। हम क्या कि लोगों ने मोहब्बत से दिया, वोटों से नवाजा, पेट पर तकलीफ इनको क्यों हो रही है भाई?